गुड इवनिंग एवरीवन, अनूप सर हियर। अब आप अगर सोचिएगा ना कि अनूप सर जो हैं वो पूरा फर्स्ट क्लास हम लोग को पढ़ा रहे हैं, गजब से, हाँ, पॉइंट लाइन पढ़ा रहे हैं भाई कि गोस ऐसे होता है, गोस थ्योरम ऐसे, किरचॉफ लॉ ऐसे होता है, तो नहीं। चूंकि आप जानते हैं कि अनूप सर पढ़ाते नहीं, आप सिखाते हैं। बहुत दिन पढ़ा लिया, अब मैं आइडियाज शेयर करता हूँ। एज यू नो, नाउ आई डोंट टीच। मैं अब बताता हूँ तरीका कि करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू। सो ये आपके बिल्कुल अंतिम घड़ी के समय है। दैट मीन्स कि यू कैन से दैट एग्जाम्स की अंतिम समय है एग्जाम्स का। तो एक काम आप कर लीजिए ना कि अनूप सर जो बोल रहे हैं उसको गहराई से सुनिए और उसको फॉलो कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब बस अंतिम ओवर का गेम बाकी है। तो अंतिम ओवर में क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप मेडिसिन छोड़िएगा मत, क्योंकि मेडिसिन ही एक ऐसा पावर है जो आपके माइंड को स्थिर रखेगा। और जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि आईएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री लोगों के दिमाग के दर्द बने होते हैं। अब बोलिएगा सर आप इतना जानते कैसे हैं? अरे यार, संजय से पढ़ा हूँ, मॉडल संजय कॉलेज रांची। तो आप समझ सकते हैं कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री जो है, मैं जब 25 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने जब पढ़ा रहा था, तो केमिस्ट्री में हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे बोला करते थे, ठीक है, जब मैं उस वक्त लगभग 20-22 का हूँगा, क्या करते थे कि सर ये केमिस्ट्री मतलब जो है, जो मुझसे नहीं पढ़ते थे कि अनूप सर पढ़ाते कैसे यार, केमिस्ट्री लोग समझ जाते हो। तो लोग बोलते थे नहीं, अनूप सर जो है ना केमिस्ट्री का बिलियन बना के हम लोग को पिला दे रहे थे। सर लिसन है ना, केमिस्ट्री इज नथिंग, आऊँगा जल्दी ही आऊँगा केमिस्ट्री, बट अभी बात हो रही फिजिक्स की। तो हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की, और हाँ थोड़ा जल्दी, समय कम है, वक्त कम है, और फिजिक्स पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना है, एवरीथिंग। इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू। अब आप बोलोगे यार कि किरचॉफ लॉ पढ़ा दो, गॉस लॉ पढ़ा दो, ग्रेविटेशन पढ़ा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दो, मैग्नेटिक चार्ज पढ़ा दो, ये पढ़ा दो। नहीं यार, बस मैं सिखा रहा हूँ। सो प्लीज़ बिना स्किप किए इस वीडियो गहराई से देखिएगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत कुछ यार। अभी मैं आईएससी और मैट्रिक में लगा हुआ, चूँकि आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं। उसके बाद मैं लगूंगा कंपटीशन में, लगूंगा एमबीए, एमसीए, एवरीथिंग। करना कैसे है, प्लानिंग, यूपीएससी, जेपीएससी, ईच एंड एवरी फील्ड आई हैव टू टीच। चलिए बिना समय नष्ट किए, यानी कि समय बर्बाद किए, हम बताते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले अपने दिमाग को शांति दें, रेस्ट करें, स्ट्रेस से बचें, थोड़ा पानी पीते रहें बीच बीच में, आपके बॉडी को हाइड्रेट रखेगा। क्लियर? अब आप लिख कर पढ़ें, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ भाई, लिख कर पढ़ें और बिल्कुल खुश रहें। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में हल्का उठें, म्यूजिक सुने, है ना, थोड़ा टहलें, इससे आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया होगा, राइट। और पढ़ाई करें बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके, टेंशन लेके नहीं, बिंदास। लिख कर पढ़ने से आप चीज़ों को भूलिएगा नहीं। क्लियर? चलिए, हम लोग पहले पढ़े थे, जितना भी आगे बढ़ते हैं, गॉस लॉ। यहाँ पर गॉस लॉ में जिस तरह आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, मैं हल्का सा यहाँ पर देख रहा हूँ, सॉरी, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या बोलता है भाई कि क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज बिकॉज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, द साइज may be ignored and the charge bodies are treated as point charges. Coulombs measured the charge bodies are treated as point charge. Coulombs measured the force between the two point charge and found that it varied inversely as the square of a distance between the charges and weigh differently proportional to the product of the magnitude of the two charges, and acted along the line joining the two charges. Thus, its 2 point charges Q1, Q2 are separated by a distance r in vacuum. क्या डिस्टेंस r है in vacuum, और the magnitude of the force F between them is given by F is equal to K Q1 Q by R2. लिख लिए, याद हो गया। चलिए अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जैसे आगे बढ़िएगा, मैंने कहा है पहले याद रखिएगा, भूलिएगा मत, एकदम फर्स्ट क्लास क्या करना है, इसको
आपको रंगते जाना है यार। कल मैंने बताया था ना, भूलिएगा मत। क्या से फर्स्ट मैंने 10 टाइम रिवीजन टेक्निक बनाया है मेमोरी पार्ट 1 में, देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख लीजिएगा। मेरे पास समय कम है और आपको ज़्यादा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप मतलब वहां पर क्या कीजिएगा भाई, सबसे पहले आप जो है बिल्कुल उसको अंडरलाइन कीजिएगा। अंडरलाइन नहीं कीजिएगा बल्कि आप एक लीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको, मार्कर, मार्क करते जाइएगा। आई इफेक्ट से आपको ज़्यादा कुछ सीखिएगा। आगे जब बढ़िएगा धीरे धीरे तो आप बोलोगे नहीं पढ़ा दो, नहीं, आपको एफ का वैल्यू मिलेगा। बड़ा एफ का वैल्यू है वो होता है 9 × 10 n न्यूटन। n × 10 n हुआ। आगे जाओगे f = मिलेगा आपको। ठीक है, इन चीजों को लिख लिख कर याद कीजिए, वैल्यूज मिलते जाएंगे। अब आप बोलिएगा भाई कि मेरे को पढ़ा दो स्केलर वेक्टर, तो इतनी छोटी छोटी चीजें आपको मैं कैसे पढ़ाऊं? स्केलर आप नहीं जानते हो, जानते हो वेक्टर आप जानते हो यार। आगे जब बढ़िएगा यहाँ पर तो स्केलर वेक्टर की जो यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं ज्योमेट्री फिगर 1.6 में, ज्योमेट्री एंड फोर्स बिटवीन चार्जेस। फोर्स क्या होता है बिटवीन चार्जेस, चार्ज के बीच में फोर्स क्या होता है। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। आगे जब बढ़िएगा तो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, रिकॉल किया गया है Q1, Q2, Q3। उसके बाद यहाँ पर था F12 करके यहाँ पर पूरा डायग्राम दिया हुआ है, पूरी तरह फार्मूला दिया हुआ है। आप बोलोगे सर पढ़ा दीजिए, नहीं, आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। मैं रिकॉल कर रहा हूँ, रिकॉल, इट्स अ क्विक रिविजन। मेरे वीडियोज को देखिए और समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं अंत में रिकैप कर दूंगा। अभी मैं गेम ओवर कर दे रहा हूँ इस चैप्टर का, मैं गेम ओवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़िएगा। आगे बढ़िएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार फील्ड बहुत तरह होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक का पॉइंट लोगे ना, कितना बड़ा फील्ड बनाया कहना मुश्किल है यार। आप एक पतला 220 का वोल्ट का करंट लो ना यार, बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होता है। 11,000 में चल जाओ ना, तार ऊपर चलती है, क्या होगा, खींचता है बहुत दूर यार। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। लेट्स कंसीडर पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड इन वैक्यूम at the origin O. If we place another point charge Q at a point P where OP is equal to R, then the charge Q will exert a force on Q as per Coulomb's law. बात समझने की यार, वो वाली पिक्चर याद आ रही है ना, 3 इडियट्स। फरहान, राजू, ये वो हैं। चलिए इसका अर्थ बताइए, सभी किताबों में लग गए हैं। उसके बाद फर्स्ट क्लास लग गए कौन, उनके प्रोफेसर भी लग गए किताबों में, लग गए सब। तब जाके बताया हमारे हामिद खान जी ने बताया, यार ये तो मेरे फरहान राजू लिखा हुआ है। तो बोले कि इंजीनियरिंग ऐसे पढ़ाई जाती है। तो बोले नहीं सर, इंजीनियरिंग तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाना कैसे। बस वही काम मैं करता हूँ अनुप सर, वही काम मैं करता हूँ। आई एम ट्राइंग यार, आई एम जस्ट ट्राइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको दिया हुआ है यहाँ पर ER, बड़ा ER का वैल्यू क्या होता है। अब कूलम्ब फ्लो की आप बात करते हैं तो कूलम्ब फ्लो में ये पूरा टिका हुआ है। उस कूलम्ब फ्लो को एक्सप्लेन किया गया है, कहाँ पर चार्ज जाता है, कहाँ पर आता है। एक बार अपने आप पर विश्वास तो कीजिए, आप अपने ही टीचर हैं, सबसे बड़े टीचर आप हैं। बस मैं आइडिया दे रहा हूँ, टेक्निक दे रहा हूँ, उसको यूज करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिएगा कैसे सब कुछ होता जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, यहाँ पर दिया हुआ है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, अब मैं इसे पढ़ाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप अब देखोगे फील्ड लाइंस क्या होता है। वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लास्ट सेक्शन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट a scalar, vector, right? And can be represented as we represent vector. Let us try to represent A due to a point charge. Pictorially, let the point charge be placed at the origin. Draw vector pointing along the direction of the electronic field with their length proportional to the strength of the field at each point. आप देख पाओगे यहाँ पर फिगर 1.15 में जो NCERT की बुक मैंने पढ़ी गई थी, क्या छोड़ना नहीं है, फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। आप एक पॉइंट चार्ज ले लिए O, जिसमें कि नेगेटिव चार्ज, उसमें कितना बड़ा, कितना मतलब कहाँ तक फील्ड चार्ज आ रहा है, कितने अराउंडली कैसे उसको घेर रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल तो सिंपल सा दे दिया यार, 220 वोल्ट करंट, 440 करंट एंड 11,000 करंट चार्जेस।
वही ना है। हाँ, मैं बस तरीका अलग है मेरे समझाने का। आगे बढ़िएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सीधे आएगा। अब बोलेगा एनसीईआरटी के एक एक लाइन को यार पढ़ना जरूरी है। क्लियर? अब बोलिएगा कि मैं सबका मैं ही कर दूं तो यार आप क्या करोगे? मैं तो आपको क्या कर रहा हूं, कंटेनर से आटा निकाल के रखवा रहा हूं, आटा संधवा रहा हूं, रोटी बनवा रहा हूं खुद से, और आप रख रहे हो, खुद से खा रहे हो। चलो, इससे क्या है कि आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप खुद सेल्फ मास्टरी कर पाएंगे, बिकॉज यू आर यूनिक। आप और आप ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलते हैं? कंसीडर फ्लो ऑफ अ लिक्विड विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी v से हम लोग इंडिकेट करते हैं, थ्रू अ स्मॉल फ्लैट सरफेस ds is a directional normal of the surface. The rate of flow of liquid is given by the volume crossing the area per unit time. अब यहाँ पर आपको दिखाया गया फिगर 1.17 में, देखिए, फील्ड लाइंस ड्यू टू सम सिंपल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर दिखाया गया है कि आपका जो Q है वो ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होता है, आपका वो डायग्राम दिखाया गया है A में, B में दिखाया गया है अलग से, उसके बाद C में दिखाया गया है दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पर, और D में दिखाया गया है प्लस Q और माइनस का। तो इन फिगर्स को देख के पढ़िए और समझिए कि ये बताना चाह रहा है। मैं तो इनके मेन बिंदुओं बता रहा हूँ। जब यहाँ पर आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा एक्टिव डायपोल। डायपोल, जैसे ही आपने डायपोल कहा चीज याद आ गई। डायपोल मतलब दो गो पोल, दो गो पोल मैंने डायपोल डायपोल दो गो पोल। An electric dipole is a pair of equal and opposite charges Q and minus Q. अब जब Q and minus Q आएगा ना भाई, तो उसको सेपरेट किया जाएगा डिस्टेंस से, और डिस्टेंस होता है 2a, right? The line connecting the two charges defines direction in space by convention. The direction from minus Q and Q is said to be the direction of the dipole. The midpoint of location of minus Q and Q is called the center of the dipole. ये सेंटर हो गया। अब द फील्ड ऑफ एन एक्टिव डायपोल, अब फील्ड क्या होता है, इसके लिए आप आगे पढ़ोगे E माइनस क्यू एंड E प्लस क्यू। ये बहुत कुछ नहीं है। फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस क्या होता है उसको आप देख लीजिएगा, छोटा छोटा यहाँ पर दिया हुआ इक्वेशन। अब आगे बढ़िएगा, फॉर पॉइंट्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी प्लेन, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है डायपोल का। आगे बढ़िएगा, डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अब एक्सटर्नल फील्ड में डायपोल क्या होता है, मैंने डायपोल बता दिया। अब एक्सटर्नल में क्या होता है, इंटरनल में क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है, ये सब जो है ना आप देख लोगे, बिकॉज मैं जानता हूँ कि आप लगभग इसको पढ़ चुके हैं, बस मैं तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एप्लीकेशन दिखा रहा है गॉस लॉ का। अगर हम चलिए गॉस लॉ की बात करते हैं, थोड़ी सी कर ही लेते हैं भाई कि हमारे गॉस जी क्या बोलते हैं। एज ए सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द notion of electric flux, let us consider total flux through a sphere of radius r which encloses a point charge q at this center. Divide the sphere into small area element as shown in figure 1.25. The flux through an area element delta s is, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप क्या करना है, फिगर 1.25, flux through a sphere enclosing a point charge q at its center. अब है कि गॉस लॉ आपने पढ़ा, गॉस लॉ में पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। अब है कि यहाँ पर 1.26 में दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ द फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। आगे बढ़ने पर आप पाइएगा कि इसके एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन, हम अगर जाते हैं कहीं पर किसी चीज के बारे में जानते हैं, मान लीजिए कि भाई आप आम के पेड़ के पास गए, तो आप इतना तो जानते हैं ना भाई कि आम के पेड़ में आम ही ना उगेगा, कि क्या आम के पेड़ में संतरा उगेगा, नहीं, जानते हैं ना, संतरा नहीं उगेगा आम उगेगा, माने आम फलेगा। तो वही है, थोड़ा दिमाग तो लगाइए अपना। केवल टीचर के इंतजार में हम थोड़े बैठे रहेंगे, देखेंगे क्या होता है, हाँ भाई नहीं जानेंगे टीचर से बात करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ने पर आप इसमें पाइएगा ना कि फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट में, इस तरह करते करते आपका पूरी तरह से आप यूं देखिए तो समरी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर एक्सरसाइज दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी की बुक है, एडिशनल एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसके लिए कोई बुक लीजिए और इसके एक एक चीज़ों को सॉल्व कीजिए, लेकिन लिख कर भाई, और मेरे 10 टाइम रिवीजन टेक्निक को फॉलो कीजिए।
अब बोलिएगा सर ये 10 टाइम रिवीजन टेक्निक होता क्या है? तो मैं बता रहा हूं कि 10 टाइम रिवीजन टेक्निक होता क्या है। सर ये 10 टाइम रिवीजन टेक्निक होता क्या ना, 10 टाइम रिवीजन टेक्निक में सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर को उठाते हैं, गौर से देखिएगा, बिना स्किप किए मैं दावा करता हूं आपका आपका लाइफ सफल हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा 10 टाइम रिवीजन टेक्निक जो है ना, उससे कोई भी जंग जीती जा सकती है। हालांकि मैं इससे पहले मेमोरी पावर में दे चुका हूं, लेकिन फिर से मैं दे रहा हूं। सबसे पहले आप किसी भी बुक को पढ़िए, मतलब जनरली पढ़िए, कहने का अर्थ, लेकिन जब जनरली पढ़ रहे हो तो उसमें आपको क्या लेना है, मैंने पहले ही कहा था मार्कर, और उससे मार्कर से हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाइएगा। जनरली पैरेट ग्रीन का जो होता है ना, अच्छा होता है, मार्क करते गए। तो मार्क क्यों? कलर इफेक्ट। जब दूसरी बार जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको जल्दी याद होगा, माइंड में ज़्यादा रहेगा। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जब आप सिनेमा हॉल में घुसते हैं तो सिनेमा हॉल जब देख रहे हैं सामने, तो आप कोई कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी अनुभूति आपको नहीं होती है। तो जब आप उसको कीजिएगा ना तो आपको एग्जाम के रिवीजन फायदा होगा और आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। जब आप सेकेंड रिवीजन कीजिएगा ना, उस वक्त क्या होगा, जब सेकेंड रिवीजन कीजिएगा उस वक्त मतलब थोड़ा सा गहराई से उसको लिख लिख के पढ़िएगा। थर्ड रिवीजन में थोड़ा और, थर्ड रिवीजन में थोड़ा और क्या कीजिएगा, हल्का हल्का देखिएगा जो छूट रहा है उसको। चौथे रिवीजन में आप उसको पूरी तरह लिख डालिएगा जिसको आप नहीं जानते हैं। पांचवें रिवीजन में आप उसको थोड़ा और स्पीडली पढ़िएगा, छठे में थोड़ा और स्पीडली, सातवें में और, आठवें में और, नवें में और, 10वें में और। अब सर अनूप सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 10 टाइम रिवीजन? यदि आप पहले टाइम रिवीजन करते हैं तो पहले टाइम में मान लीजिए कि स्पीडली पढ़ें तो आपको लग गया यार 2 घंटे, क्योंकि बस मार्क करना था। दूसरे टाइम जब रिवीजन करेंगे तो हो सकता है कि 12 घंटे लगे फिजिक्स में यहाँ पर। तीसरे टाइम हो सकता है फिर थोड़ा ज़्यादा लगे या कम लगे, 9 घंटे लगे। चौथे में कीजिएगा ना तो 9 घंटा 5 में होगा, 5वें में घटेगा 3 होगा, 6वें में घटेगा 2 होगा, 7वें में 1 होगा, 8वें में आधा घंटा, 9वें में 15 मिनट, 10वें में 5 मिनट। लेकिन हाँ, आपको लगेगा कि हाँ मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। उसके लिए एक छोटी कॉपी मेंटेन करें, पतली कॉपी, और अपने चैप्टर का नाम लिख करके इसको डिटेल से देखिए। और यदि आपको ज़्यादा समझना है इसके बारे में तो मेरा मेमोरी कैसे बढ़ाएं पार्ट 19 देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अनूप सर का कहना क्या है। अनूप सर का इतना ही कहना है कि अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, और यहाँ वहाँ ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपके दिमाग में तनाव बना रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई आपके दिमाग में तनाव बना रहे, हंसते हंसते एग्जाम लिखने घुसिए, हंसते हंसते एग्जाम लिखते हुए निकलिए। लोग कहते हैं कि आज ये एग्जाम हुआ, मेरे को बड़ी अच्छा लगा, बड़ी अच्छा क्वेश्चन आया था, ये था, स्टूडेंट के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन भाई मैं कहता हूँ कि आप हंसते हंसते घुसिए और हंसते हंसते निकलिए, और ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? अनूप सर के रास्ते पर बताएंगे तो पॉसिबल है। शांत दिमाग, टेंशन नहीं, एग्जाम के 1 घंटे पहले कुछ मत पढ़िएगा। और हाँ, मेरा जल्दी ही वीडियो आने वाला है, उसे देखिएगा। कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ठीक है? क्योंकि मेरा अगला वीडियो आने वाला है कि एग्जाम के पहले स्टूडेंट्स ना करें ये कुछ गलतियां। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। शॉर्टली आई विल फिनिश योर फिजिक्स अप टू मंडे, एंड फ्रॉम ट्यूसडे आई विल स्टार्ट chemistry, then math, then biology, then English and all। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बिल्कुल हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन नहीं लेना है, खुशियाँ बांटिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप अगर टेंशन नहीं लेंगे ना तो आप युवा हैं, और हमारा युवा वर्ग जो है ना, यही राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा। और हमारे राष्ट्र को बढ़ाने के लिए आपको टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है, क्योंकि मैं हूं, अनूप सर हैं तो क्या गम है। और कल के डेट में आप बोलिएगा कि मैं हूं तो क्या गम है, और जिस दिन आप ये बोलिएगा
मेरे को लगेगा हाँ चलो हमारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यहाँ क्या कम है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।